महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला आगे आए बैठे इन तखत, लाला आगे आए बैठे इन तखत। इन जाए राणे आगे लगे निंदा करने, ए बैरागी किसी न काम के कबहू न देखिए इन्हें। और दूसरा अंकुर तैसी आवत बुद्ध, इस वास्ते राणे को कछु न भई शुद्ध। यूं करते एक दिन राणा चला ताल पर, श्री जी साहिब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर, श्री बाई जी रहे साथ खातर। यूं करते एक दिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप धाम के धनी रास्यमज परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुजी श्री संपूर्ण साधनालय परिवार, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी धर्म शिरोमणि धनी के प्यारे आत्म समुदाय सुंदर साजी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद वितक चर्चा के आज हम 35वां बैठक में उपस्थित हुए हैं। मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा विभिन्न मोड़ पर पहुंच रही है। हम श्रवण कर रहे थे कि मुगल शासक औरंगजेब को ज्ञान की तलवार के द्वारा समझाना चाहा, लेकिन ये मुसलमान लोगों ने ज्ञान की भाषा नहीं समझे, तो अब इनको लोहे का तलवार ही चाहिए। ऐसा विचार करके इनके साथ लड़ने वाला कोई सक्षम ऐसा हिंदू राजा को ढूंढना है करके अब प्राणनाथ जी अपनी यात्रा को हिंदू राज्य के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वहां से आमेर सांगानेर होते हुए प्राणनाथ जी उदयपुर पहुंचे हैं। अब उदयपुर में पहुंचने के बाद एक स्वतंत्र राज्य है, वहां सारे सुंदर साथ इकट्ठा हो जाते हैं। अब फिर चर्चा की लहर चल रही है। तो इसी समय में अब उदयपुर राज्य में हल्ला हो गया है। एक महान संत आए हैं, कोई निंदा करते हैं, कोई प्रशंसा करते हैं। तो राजा ने, उदयपुर का राजा जो था राज सिंह राणा, उसने वास्तव में ये संत कौन है, कैसे हैं, कितने ज्ञानी है, कितने विद्वान है, ये समझने के लिए उनके ही अपने जो पंडित थे राज्य के, उनको भेजा। और ये पंडितों को श्री जी ने जो प्रश्न पूछे थे, भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के 15 प्रश्न, इन लोगों को उत्तर नहीं आया। तो इन्होंने विचार किया, सही बात, अगर हम राजा को ले जाके देंगे तो हमारा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इसीलिए यथार्थ बात राजा को नहीं बताएंगे करके इन्होंने क्या कहने लगे कि ए बैरागी किसी न काम के कबहू न देखिए इन्हें, कोई काम के नहीं है, ये कोई विद्वान नहीं है, इनके पास कुछ ज्ञान नहीं है करके उल्टी सीधी बात रख दी। तो लालदास महाराज जी को बहुत गुस्सा आता है ब्राह्मणों की बुद्धि को देख करके।
तो यहाँ पर लालदास महाराज जी कहते हैं इनके जो पूर्वज है इन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की थी परब्रह्म को पहचान करने में, भगवान को पहचान करने में। तो उनके ही ये नस्ल है, इनकी बुद्धि अभी तक ऐसी ही है, परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जितना अंकुर है उसी अनुसार ही तो पहचान हो जाता है करके लालदास महाराज जी कहते हैं। अब इसके बाद यहां से राजा जो है वो राजा उदयपुर से उदयपुर तालाब जाता है। मामती प्राणनाथ जी भी श्री जी साहेब जी तहां चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर। बाई जी महारानी और अन्य अन्य सुंदर साथ को उदयपुर में ही छोड़ करके अब श्री जी विशेष विशेष खास मोमिनों को लेकर के उदयपुर से उदयपुर तालाब की ओर प्रस्थान करते हैं। तालाब में पहुंच जाते हैं, एक जगह है उदयपुर तालाब करके, तहां जाए के एक हवेली में डेरा किया तिता, एक हवेली लेकर के वहां पर बैठते हैं। वहां बैठ के फिर चर्चा शुरू करते हैं। लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बढ़ाई तो बहुत आनंद की वर्षा हो रही है। चर्चा सुनने के लिए उदयपुर के तालाब में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सुंदर साथ भी थे यहाँ पर जितने थे। कि अब क्या होता है देखिए, ये यात्रा है, जीवन ही यात्रा है। ऐसे तो हमारा जीवन ही यात्रा है, उस यात्रा जीवन रूपी यात्रा में भी इन मोमिनों की यात्रा, श्री जी की यात्रा तो और भी यात्रा, कभी एक जगह नहीं है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, कोई ठिकाना नहीं है। संतों का जीवन ऐसा ही होता है, कभी कहां पहुंचते हैं, कभी कैसा परिवेश, कैसी परिस्थिति। तो अपने पास जो धन है, सामान है, बहुमूल्य चीज है, वो लेके चलने में थोड़ा खतरनाक है, रिस्क है। इसीलिए संत सन्यासी के पास कुछ नहीं होता है ना। जिस तरह से सन्यासी लोग चलते हैं ना, उस तरह से अमीर लोग नहीं चल सकते। सन्यासियों को न कुछ पाने का डर, न कुछ खोने का डर, सब कुछ तो त्याग दिया इन्होंने। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो खोने का डर होता है। यहाँ पर सुंदर साथ हैं, ये सुंदर साथ कोई फकीर, कोई सन्यासी, सब कुछ त्यागे हुए ऐसे नहीं है। जो सुंदर साथ है ये सेठ है, साहूकार है, महाजन है, बहुत बहुत अमीर लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, व्यापार व्यवसाय चला के रहने वाले ऐसे लोग हैं। तो जब प्राणनाथ जी का ज्ञान मिला तो ये लोग साथ साथ निकल गए। लेकिन फिर भी इतना जल्दी संसार छूटने वाला नहीं है ना, ये जीव का संस्कार है। इस तरह से मोह में जीव की आसक्ति बैठी हुई है। शरीर से घर तो छोड़ दिया, घर तो छूटा, लेकिन मन से मोह छूटता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जितने सुंदर साथ है, दिखता है कोई कितना सामान लेके चल रहा है, कोई कितना, और वेश देखेंगे वो भी अलग अलग तरह के भेष हैं और अलग अलग तरह के डिजाइन हैं। सब कुछ संसार घर से, शरीर से घर छूटा, लेकिन संसार पूरी तरह से छूटा नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने विचार किया, अब इनके अंदर जितना अवगुण है, अर्थात जो भी संसार प्रति की आसक्ति है, उसको छुड़ाना है, ऐसी परीक्षा करनी है। तो इन समय अवगुण साधके ताको लेने लगे हिसाब। सबका अवगुण अर्थात जो कुछ भी है जिनके पास, सब कुछ छोड़ो, छोड़ो, त्याग करो। इतना जल्दी छूटता नहीं है। सब साथ पर खंडन जो हुई, इनके बहुत खंडन किया, ये छुड़ाना भी था। एक तो सुंदर साथ के अंदर का अहंकार, एक बड़प्पन जो है उसको भी दूर करना था, और दूसरी बात सामाजिक परिवेश सुरक्षित भी रखना था। इनका वेश देख करके, इनका रहन सहन देख करके, इनका चाल चलन देख करके बुरे लोगों की बुरी नजर हो जाए और लोग लूटने के लिए आ जाए, खतरा हो जाए, जान का खतरा हो सकता, ये भी परिस्थिति थी। इसलिए वो सब त्याग करवाना भी था। और
ये सब त्यागना छोटी मोटी बात नहीं है, इतना आसान नहीं होता है, छूटता नहीं है ये वर्षों से, ये बहुत जन्मों से इसी मोह में ही हम आसक्त है ना। ये जीव मोह से ही उत्पन्न हुआ है, तो मोह छूटता नहीं है। ब्रह्मात्मा की सूरता भले प्रवेश हो गई, लेकिन जीव तो संसार का ही है ना, उसका भी तो अपना गुण होता है, अपना स्वभाव होता है। ऊपर से ज्ञान रूपी लाठी से मार मार के, ज्ञान दे दे करके उसको पवित्र कर रहे हैं, लेकिन उसका स्वभाव इतना जल्दी जाता नहीं है। इसीलिए सुंदर साथ का अवगुण अब हटाओ, त्याग दो, ये वेशभूषा त्यागो, सब कुछ छोड़ के आए हो, अपना घर परम धाम है। आत्मा की श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार है धैर्य है, क्षमा है, शील है, संतोष है, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। ऐसे श्रृंगार करो, शरीर का श्रृंगार छोड़ दो, शरीर के पीछे मत लगो, शरीर के पुजारी मत बनो, ज्यादा टाइम शरीर के लिए खर्च मत करो, आत्मा के लिए समय दो। ऐसी सारी बात बता के, ज्ञान दे दे करके समझा रहे हैं। और जिन लोगों ने आसानी से सब कुछ त्याग दिया, जिनको थोड़ा मुश्किल हुआ, खंडन भी कर रहे हैं, अवगुण दिखा रहे हैं, ऐसे करते करते सब सुंदर साथ का वेश बदला देते हैं। वेश बदलाए सबन के श्रवणी, पहिराई कानन और साज सब फकीरी, सो दिया हाथ मोमिन। विचार करना, ऐसा वेश धराए, जो अपना वेश है वो सब हटा करके सन्यासी वेश धारण करवाए, और कान में वो संवरणी, जो सुमरणी होता है, वो कान में वो पहना दिए, और सारा सामग्री फकीरी का दे दिए। मोमिनों के हाथ में। विचार करना, जो लोग हमेशा दूसरों को दे करके, दान दे दे करके, पुण्य करके खाने वाले लोग हैं, सेठ साहूकार है, जिन्होंने कभी दूसरों से हाथ नहीं फैलाया दूसरों के साथ, और जो शौकीन है, सुख सुविधा में रह रहे थे। प्राणनाथ जी मिले, प्राणनाथ जी के 2-4 बातें सुनी, ज्ञान सुना, परम नाम का ज्ञान मिला, तो वो लोग प्राणनाथ जी के पीछे लग गए। लेकिन यहाँ अचानक सब कुछ छुड़ा रहे हैं, सब कुछ त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। अनुभव करिए सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल की बात है। कितने सुंदर साथ हम लोगों को भी बोलते हैं, आप लोग हमेशा सफेद पहनते हो और पहनने का मन नहीं होता है, सफेद सफेद इरिटेट नहीं होता है आप लोगों को? पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है ना, हमें परिवर्तन अच्छा लगता है। अलग अलग कलर के कपड़े पहने, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहने, और अपने को खूबसूरत कैसे लग रहे हैं, थोड़ा अपना मान सम्मान उच्च हो रहा है, कपड़ा से ही तो होता है ना सब, ऐसा सोच है ना। दूसरों के लिए तो हम जी रहे हैं ना। तो ऐसे सारे लोग विचार करिए, सब उनका फैशन है, उनका वेशभूषा, उनके कपड़े सब हटा करके सन्यासी का वेश, और कान में सुमरनी। एक बार पहन के देखिए तो, सुमरनी पहन के चलिए तो, कान में, जिस कान में सोने का आभूषण लगता था, उस कान में सुमरनी पहना रहे हैं। जो जिसके पास बहुत सुख सामग्री का, सुख सुविधा का सामान था, सब छुड़ा करके सन्यासी साज सामग्री पहना रहे हैं। तो बहुत मुश्किल की बात होती है। जो खुश हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, जो तैयार नहीं हो रहे हैं उनको भी समझा समझा के, डांट डांट के, जैसे भी हो उनको भी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ लालदास महाराज जी प्रत्यक्ष है ना, उन्होंने एक एक पल को जिया है। तो कहते हैं, इस समय में रोए धोए राजी भय, नाच कूद हुए खुशाल, काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल श्रृंगार। श्री जी को तो जोश आया था, सबका छुड़ा रहे हैं, लेकिन अब मानना तो पड़ेगा ही, बात तो सही है। लेकिन राजी तो हो गए सब, सबने ऐसा वेश बनाया, लेकिन दर्जा दर्जा है सुंदर साथ की। बनाया तो सही, लेकिन देखना, रोए धोए राजी भय, कितने सुंदर साथ रो रो करके, बहुत मुश्किल है, संसार छूट रहा
संसार छोड़ते समय बहुत मुश्किल होता है। ये जीव इस मोह के साथ ऐसा चिपका है ना, जिस तरह से कच्चे केले का वो छिलका उतारना कितना मुश्किल होता है। वो कच्चा केला छिलका के साथ इस तरह से चिपका हुआ है कि वो आसानी से उतरता नहीं। अगर वही केला पक जाता है ना तो छिलका को आराम से छोड़ सकता है, उसका छिलका हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जिनका अंतस्करण पका नहीं था, भक्ति से ज्ञान से पका नहीं था, जिसको संसार से वैराग आया ही नहीं था, तो उनको तो मुश्किल ही हो जाता है। वो जो जीव पका नहीं था ना, उसको मोह छुड़ाने में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे हैं जो सामान्य जीव सृष्टि है। देखना प्राणा जी के जमात में ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वर सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है। प्राणा जी के समय में तीनों सृष्टि की जागनी है। सदगुरु के समय में केवल ब्रह्म सृष्टियों की ही जागनी थी। लेकिन जब प्राणा जी ने धर्म प्रचार शुरू किया, तब से ज्ञान जीव सृष्टि में गया हुआ है। तो ये प्राणा जी के साथ तीनों सृष्टि है। तो जो जीव सृष्टि थे, जिनका अंकुर ही मोह का था, संसार का था, वो छोड़ने में बहुत मुश्किल हुआ। इसीलिए वो लोग रोए धोए, रोना धोना भी चला वहां पर, फिर भी करना तो था ही, और तैयार हो गए। और दूसरे राजी हुए, खुश हुए, ठीक है धनी की आज्ञा है, करना ऐसा ही चाहिए, हमें संसार से क्या मतलब, हमें मुर्दार संसार से क्या मतलब, हमारा संसार से संबंध तो थोड़ी है, हमारा आत्मा का संबंध है परमात्मा के साथ करके ये मीडियम वाले, ईश्वरी दर्जा वाले वो भी तैयार हुए। और एक थे नाच कूद हुए कुशल, एक तो वो तो नाच कूद कर खुश होने वाले हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। ब्रह्म सृष्टि थे, हमें तो क्या रखा है, ऑलरेडी संसार उतर चुका है अंतस्करण से, पहले ही मोह उतर चुका है, हमें संसार से न कोई पाने की आस है, न संसार में कुछ खोने का डर है। मरना पड़े तो भी मरने के लिए तैयार होकर के निकले थे। तो ऐसे अंतस्करण वाले ब्रह्म सृष्टि के दर्जा वाले एकदम खुश हो गए। तो काढ़े अपने अवगुण, सारा अवगुण निकालने लगे। जब बाहर का संसारिक चीज जो भी है वो निकल जाता है, मन का अवगुण भी दूर हो जाता है। हम बड़े हैं, हम धनाढ्य हैं, हम बड़े बड़े पद के हैं, ये सब खत्म हो जाता है। जब सबको सन्यासी वेश पहनाया गया, सब समान हो गए हैं, तो इस तरह से सबको समान बनाया, एक आपस के जमात में ही भेदभाव खत्म हो गया, अहंकार दूर हो गया, और बाहरी परिवेश से भी बच सकते हैं। ये साधु ये फकीर, इनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नजर लोगों का आ जाता है। ऐसा करवाए तो इसी समय में जो नजरबंद में से जब सुल्तान ने विदा दिया, तो लालदास महाराज जी और चिंतामणि ऐसे मोमिन सीधा प्राणा जी के पास आए थे। लेकिन जिन लोगों का घर दिल्ली में था ना, वो लोग घर में रुके थे, तो इस समय में वो भी अब पहुंचे हैं। इन समय दयाराम, चंचल और गंगाराम और बनारसी आर्य स्वाय पहुंचे सिठाम। ये मोमिन भी आ गए, घर में रुक करके, घर के लोगों को समझा करके, घर के लोगों से मिल करके ये लोग भी प्राणनाथ जी के चरण में आ गए हैं। अब सुंदर साथ कहाँ कहाँ विभिन्न स्थान से होते हुए प्राणनाथ जी आए थे, तो वहाँ जगे हुए सुंदर साथ भी एक दो करके आ रहे हैं। तो प्राणनाथ जी की चर्चा चल रही है। अब उदयपुर तालाब में धूमधाम से चर्चा चल रही है। तो इसी बीच में अब मुसलमान लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान आते हैं, हसन खान, अहमद खान आते हैं, और आते आते दर्शन करते हैं। इसी बीच में एक अव्वल खां को भी पहचान होता है, वो भी श्री जी के पास आता है। श्री जी जब घोड़े पर सवार थे तो वहां दर्शन किया इसने, पूरा मोमिनों का जुलूस लगा था। तो सारे बैरागी लोग, अब तो बैरागी है इन लोगों का नाम,
क्योंकि सबने बैरागी वेश धारण किया हुआ है। बैरागी लोग खड़े थे तो ऐसे स्वरूप श्री जी का ऐसा नूरमय स्वरूप था। आ रहे थे तो अव्वल खां ने देखा और नूर मोहम्मद को पूछा, जो पहले ही जग चुके हैं, जो सुंदर साथ में हैं, उनसे पूछा कि दोनों मुसलमान हैं, इसीलिए पूछा कि मोको खबर तुम देव इन बैरागी का मशहूर। ये बैरागी कौन है, ये लोग कौन है, ये साधु कौन है बैरागी, इनके विषय में मुझे बताओ। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दामनगीर, अगर मेरे से छुपाओगे तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। मुझे बताओ ये लोग कौन है, ये कौन है, कहाँ से आया, एक ऐसा फकीर, किस प्रकार के फकीर है, ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे हैं करके पूछने लगा। तब नूर मोहम्मद ने कहा, है शामिल दिन इस्लाम, एक कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दिन के काम। ये लोग सच्चे धर्म में हैं। नूर मोहम्मद ने कहा ये लोग सच्चे धर्म में हैं और ये लोग कुरान की बात बताते हैं। कुरान में मोहम्मद साहब ने जो भी भविष्यवाणी किए थे वो सारा भविष्यवाणी का अर्थ ये लोग बताते हैं। उस समय में मोहम्मद साहब जो आए वो अव्वल के मोहम्मद थे, तो मोहम्मद ने मैं फिर आऊंगा करके कहा था। आखिर का मोहम्मद यही है, सारा मोहम्मद का ज्ञान इनके पास है, मोहम्मद की सारी बातें ये बताते हैं, वही स्वरूप है ऐसा मुझे लगता है। सारा कुरान का ज्ञान है, खुदा के विषय में ये बताते हैं, ये खुदा ही है, इमाम मेहदी है करके जब उसने बताया तो ये तो हकुल यकीन था, सुनते ही आया ईमान। हकुल यकीन मतलब एक शब्द सुनते ही विश्वास लाने वाला, सुन्नत जमात, सुनते ही तुरंत विश्वास लाने वाला था। इसको विश्वास हो गया है तो अब ये क्या करता है कि श्री जी के दर्शन करने के लिए आता है। जब दर्शन हो जाता है तो ये बहुत खुश होता है, गलित गात हो जाता है और अपने आप को धिक्कार लगने लगता है। धिक्कार है मुझे, ऐसा स्वरूप है, आखिरी जमाने के खाविंद है, अब ये आखिर के मोहम्मद हैं, मैंने अभी तक नहीं पहचाना, मेरे इस वजूद को धिक्कार है करके अपना ही अवगुण हटाने के लिए अपने ही शरीर पर चाबुक मारने लगता है। तब प्रहलाद जी ने देखे और मना किया, रोक लिया और कहते हैं शरीर को कष्ट मत दो। इस तरह से शरीर को कष्ट देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से परब्रह्म प्राप्त करना है, इसीलिए शरीर को कष्ट मत दो। आए बैठो हमारे संग, हमारे पास में आके बैठो और चर्चा सुनो करके अव्वल खां को कहा और वो प्रहलाद जी के शरण में आया। अब उदयपुर के तालाब में एक विशेष बहुत बड़ा कार्य होता है। मुकुंद दास महाराज जी भी साथ में थे, वो शास्त्र में उनका बहुत अच्छा पकड़ है, वो शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान लेकर के प्रचार कर रहे हैं, तारतम का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू समाज में बहुत जागरी कर रहे हैं। तो उस समय में वहां पटका काम चले, लिखावे बैठे श्री राज, मुकुंद दास दारोगा रहे, बैठा था इन काज। मुकुंद दास साथ में है। अब प्रहलाद जी विराट का ज्ञान दे रहे हैं, ये सृष्टि जो बनी है, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण क्या है बता रहे हैं। महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अब कारण बन गए अक्षर ब्रह्म। जब अक्षर ब्रह्म को देखा तो अक्षर की खेल देखने की इच्छा हुई और अक्षर ब्रह्म को भी हमारी लीला जानने की इच्छा हुई, इसलिए कारण बन गए। तो उनके ही द्वारा ये कार्य रूपी नारायण सृष्टि बन गई, सारी सृष्टि की रचना हो गई। तो ये सृष्टि कैसे बन गया है, जो विराट पट है हमारे पास, ये विराट पट ब्रह्मांड की उत्पत्ति
उत्पत्ति के विषय में कुंडली है। जिस तरह से हम पैदा होते हैं तो हमारी जन्म कुंडली बनाई जाती है, इसी तरह से ये ब्रह्मांड की जन्म कुंडली है। तो कैसे कैसे किस प्रकार से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है वो विराट पट के माध्यम से हम जानते हैं, हम सीखते हैं, पढ़ रहे हैं ना। हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में 4 सिलेबस मध्य एक विराट है। विराट हमें लक्ष्य देता है कि हमारा आत्मा का लक्ष्य कहाँ है, पाताल से लेकर परम धाम तक के विषय में नक्शा के माध्यम से लोकालोक का वर्णन करना, ज्ञान देना, ये सब विराट के माध्यम से करते हैं। तो जो विराट पट है ना, वो श्री जी ने अपने ही हाथों से उदयपुर तालाब के वो रेत में, बालू में हाथ से ही नक्शा बना बना करके दिखाया और एक एक शास्त्रीय प्रमाण के साथ उसको पुष्टि कर रहे हैं। इस शास्त्र में इसके विषय में इस प्रकार से कहा है, इसलिए मुकुंद दास जी साथ में हुए वो शास्त्र का एक एक प्रमाण ला रहे हैं हर लोग के लिए। कौन से शास्त्र में किस तरह की उत्पत्ति बताई है, सब साथ में है। तो शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर वहां पर विराट पट का काम होता है। पट अर्थात वो विराट का नक्शा बना बना के श्री जी दिखाते हैं। तो विशेष जो विराट पट है अभी हमारे पास, ये किसने बनाया, कहाँ से आया, ये जिज्ञासा हो सकती है। वो स्वयं श्री जी ने अपने हाथ से उदयपुर के तालाब में बनाया था सर्वप्रथम। अब यहाँ चर्चा तो हो ही रही है। अब इसी समय में वो पठान लोग जो है वो मिल करके आते हैं प्राणनाथ जी के पास और यहाँ चर्चा होने लगी। तो वो लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब कई बात करते हो, हमारे मोहम्मद को आप लोग बोलते हो, हमारे बोलते हो, ये क्या है करके उन लोगों ने थोड़ी उल्टी सीधी बात कही। तो प्राणनाथ जी को भी गुस्सा आया और जोश आता है। कहते मेरे और मोहम्मद के बीच में कौन आवे, बड़ा अफसोस, मेरे और मोहम्मद के बीच में आने वाले तुम कौन हो करके श्री जी ने बहुत डांटा। अव्वल खां अभी अभी विश्वास आया था, उसको भी बहुत जोश आता है और वो भी 2-4 बातें बोलने लगते हैं। तो पठान लोग यहाँ से भाग गए। अब उदयपुर के तालाब में चर्चा चल रही है और राजा भी तालाब में ही आया है। तो इसीलिए अब राजा को भी एक बार दर्शन करूं ऐसा तो लग रहा है, लेकिन पंडितों ने मना कर दिया ना, ये कुछ काम के नहीं, ये बैरागी करके कहा। फिर भी राणा ये राजा चाहता है एक बार दर्शन करूं। तो एक दिन कीर्तन में राणा आया करण दीदार, मुंह छिपाए ठाड़ा रहा, देखा रासलीला बिहार। प्राणनाथ जी रास की लीला का वर्णन कर रहे थे, रास की चर्चा कर रहे थे, सुंदर दिव्य प्रेम की लीला के विषय में बता रहे थे। तो उस समय में और आया राजा आया और मुंह छिपा करके दूर से ही दर्शन किया। प्राणनाथ जी जब रास का प्रसंग कर रहे थे तो सुंदर साथ लोग रास का वो भजन भी गा रहे थे। माहौल ही एकदम रोचक बना था, सब झूम रहे थे। ऐसे परिवेश में आकर के मुंह छिपा करके दूर से ही दर्शन करता है। तो लालदास महाराज जी कहते हैं इतना ही अंकुर था, 43 न फल, जितना अंकुर था उतना ही इसको मिला। पंडितों ने नहीं दिया, ये नहीं दिया, राजा का अंकुर था इसलिए ये सारे माध्यम बन गए हैं, लेकिन राजा का अंकुर इतना ही था करके कहते हैं। कुछ समय तालाब में रहने के बाद फिर अब प्राणनाथ जी तालाब से उदयपुर वापस आ जाते हैं। अब उदयपुर में आते हैं जहां बाई महारानी के साथ में अन्य सुंदर साथ भी है, सबसे मिलते हैं, बहुत आनंद होता है। तो अब सुंदर साथ चर्चा कर रहे हैं, श्री जी के चरण में आ रहे हैं, चर्चा का लहर फैल रहा है, आनंद बढ़ रहा है। और उदयपुर में ऐसा हो रहा है, एक जमात आए हैं, बैरागियों का जमात है। वो लोग इतने दिव्य चर्चा करते हैं, ऐसी अलौकिक बात बताते हैं जो आज तक किसी ने कहा नहीं है। ऐसी बात फैल जाती है, पूरा अन्य अन्य राज्यों में भी ये बात फैल जाती है। तो इसी समय में औरंगजेब बादशाह ने उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए संदेशा भेजा।
राज्यों को छोड़ता ही नहीं था ना, या तो युद्ध करो या तो हमारे शरण में आ जाओ। कुछ प्रलोभन दे दे करके हिंदू राजाओं को खरीदा था उसने, मनसबदार बना के रखा था, अपने ही पक्ष में किया था। जो लालची राजा लोग थे वो लोग डरते भी थे, औरंगजेब के सामने में टिकने का किसी के पास हिम्मत नहीं था, तो मरने से तो अच्छा है उसकी बात मान ले, तो कुछ प्रलोभन दिखाता था, साम दाम दंड भेद ये सारी नीति अपनाता था, और पूरे हिंदुस्तान में मुगल परचम लहराने की उसकी सपना थी। इसीलिए सब राजाओं के, हिंदू राज्यों के पास जा रहा था, राजाओं के पास संदेशा लेकर के। ऐसे ही उदयपुर में भी संदेशा भेजा। इन समय पातशाह ने करी मुहमराने पर आया, अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। अब आक्रमण करना है, संदेशा भेजा, अजमेर से मथुरिया को भेजा, और संदेशा क्या भेजा, आओ मेरे दिन में लियाओ तुम्हें ईमान, 5 परगने देव तुम्हें जो होवे मुसलमान। हिंदू राजा को ऐसा संदेशा भेजा, तुम अगर मुसलमान बनोगे, मेरे धर्म में आओगे, तो मैं तुम्हें 5 गांव दे दूंगा, तुम 5 गांव के राजा बन करके रहोगे। अगर मुसलमान नहीं बनोगे, मेरे धर्म में नहीं आओगे, तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि पता है इतना बड़ा बादशाह है, इतने बड़े सैनिक है, कोई भी युद्ध में टिक नहीं सकता। बेचारे ये छोटे छोटे राज्य के राजा लोग कैसे टिकेंगे। हिंदू राजाओं में भी आपस में वैमनस्यता है, फूट है, उसने ही फूट डाला है हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो अब ये संदेशा भेज रहा है, मुसलमान हो जाओगे, बनोगे, तो 5 गांव का राजा बना दूंगा, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वो गरीबदास पुरोहित को आगे करी थी ना, वो जो मथुरा को भेजा था, उसने आकर के, एक पुरोहित थे गरीबदास नाम के, उनको ये संदेशा भेजा कि मैं बादशाह का संदेश लेके आया हूं, जाकर के राजा को बोलो ये संदेश। सो ले गया राज सिंह पे कहीं कानों लाग कानन, राजा के पास गया राजसभा में, और राजा को ये संदेशा दे दिया, बादशाह का संदेश आया है आपके ऊपर, अगर आप मुसलमान बन जाओगे तो आपको 5 गांव के राजा बना के रखेंगे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब ये संदेश सुनाया गरीबदास ने, सुनते ही रीस करी, तुम्हें ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जा इससे। राजा को इतना गुस्सा आया, एक हिंदू राजा हिंदुत्व की रक्षा करके बैठा है, हिंदू राज्य में राज कर रहा है, ऐसे राजा को प्रलोभन दिखा दिखा करके मुसलमान बनाने का जो संदेश भेजा था, वो संदेश सुनते ही इसको इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो कट्टर था, अपने धर्म में उसकी कट्टरता थी, इसीलिए इसने बहुत गुस्सा करके कहा, ऐसा संदेश लेकर आता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता नहीं हूं, अभी मारता हूं, लेकिन क्या करूं, पुरोहित है ना, पुरोहित को मारना नहीं होता है, ब्राह्मण को, पुरोहितों को दुख देना नहीं होता है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकता, जा भाग, मेरे सामने से चेहरा मत दिखा करके उसको डांटा, भगा दिया। देवो धक्के न दूत को, जो ऐसी बात सुनावे काम, दिल गिर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान। ऐसा खबर लेके आने वाले दूत को धक्का दे करके निकालो करके बहुत दुखी हुआ, लेकिन भय तो है, पता है बादशाह के सामने में हमारा कुछ नहीं चलेगा। वो दूत फिर गया, वो तो गया, लेकिन अब यहाँ खड़बड़ पड़ने लगेंगे, अब राज्य में बहुत प्रकार की बातें होने लगी, सब डरने लगे, त्रसित होने लगे, अब कैसे करेंगे, बादशाह से कैसे सामना करेंगे। तो पूरा राज्य में ये बात फैल गई, प्राणनाथ जी तक भी बात पहुंच गई कि बादशाह आक्रमण करने के लिए आ रहा है, राजा बहुत डरा हुआ है, समस्या बहुत है इस राज्य में।
तब श्री जी ने सुना तो श्री जी ने संदेशा भेजा। श्री जी साहेब जी ने कहलाई हम रद बदल करे इतना दौर नजीक पहुंचिया बखत रोज क्या मत तुम कछु न बोलियो रद बदल करे हम इन राहा से दिन की ए आवे तले हुकुम। श्री जी ने संदेशा भेजा आप लोग कुछ मत बोलना, उससे बात करना पड़ा तो मैं स्वयं बात करूंगा। वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है, लेकिन वो अपने धर्म के नीति पर नहीं चल रहा है। मोहम्मद साहब ने जो कहा है उसके राह पर वो नहीं चल रहा है। अगर तुम सच्चे मोहम्मद के अनुयायी हो तो मोहम्मद के कई प्रमाण चलो करके मैं उसको समझाता हूं। आप लोग चिंता मत करना, मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं उससे बातचीत करूंगा, मैं उसी के कुरान के आधार पर उसको समझाऊंगा, उनके ही पैगंबर मोहम्मद के ज्ञान देकर के मैं उसको समझाऊंगा। श्री जी ने ऐसा कहा तो यह बात रानी सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र जो रद बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमें गात्र, हम ऐसे पात्र नहीं है, इतना हिम्मत हमारे में नहीं है कि जो हम धर्म के विषय में बातचीत करें, ये हमसे नहीं होने वाला। श्री जी कहते हैं कि इसके लिए मैं करूंगा ना, मैं तो कब से चाह रहा था कि बादशाह से मिलूं, लेकिन एक बार भी नहीं मिल पाया, लोगों ने हमें मिलने ही नहीं दिया। अगर वो आ रहा है तो उससे मैं बात करूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। लेकिन राजा डर गया, हमसे बोझ बादशाह का क्यों कर उठाए जाए, बादशाह का बोझ उठाया नहीं जाता है, हम उससे बात नहीं कर सकते हैं। संदेशा भेजा। अब प्रहलाद जी के विषय में भी बुराइयां कहने वाले अच्छाइयां कहने वाले बहुत सारे लोग थे, तो वो पास में ही दज्जाल लोग बैठे थे जो निंदा करते थे। पहले ही कहा था ये मुसलमान होगा, आपको मुसलमान करने के लिए बादशाह ने भेजा होगा, एक सन्यासी का वेश धरा करके कहा था। तो इन लोगों ने कहा हम आ गई, तुमसे कहे हुए करने लगे सो ये मुसलमान ही है, ये साधु, उधर से बादशाह आक्रमण करूंगा, मुसलमान बन जाओ बोल रहा है, ये भी आपको हर प्रकार से प्रेरित करके तैयार हो जाओ, मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा बोल रहा है, ये बादशाह का ही आदमी है, ये आपको मुसलमान करने के लिए आया है करके बहुत सारी बात सुना दी। और कहने लगे कि निकालो, छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तुम, ऐसे साधु जो है इनको देश से निकाला कर दो करके कितने लोग कहने लगे। कोई कहने लगे इनको लूट ले, जो कुछ है इनके पास लूटपाट करो, सब छीन लो और यहाँ से इनको निकालो करके कितने लोग सलाह देने लगे। लेकिन राजा सब सुन रहा है, लेकिन ऐसा करो को कुछ नहीं बोला, वो मौन है, चुप है, सब सुना, कुछ नहीं बोला। तो पास में थे राजा के ही भाई, उन्होंने जब ये बात सुनी तो कहने लगे कि या ठौर बैरागी लूट लेओगे तो हम होवे बदनाम, ऐसे बैरागी ऐसे त्यागी फकीरों को लूटोगे तो हमारा ही बदनाम हो जाएगा, बदनामी होगी हमारी। कैसे लूटने की बात कर रहे हो, जो संत है, जो साधु है, जो त्यागी है क्या उनके पास, ऐसे लोगों को लूटने की बात करते हो तुम लोग, बदनामी से डर नहीं लगता करके उसने कहा। और उसके बाद संदेशा भेजा, राजा ने भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन, तब सुख समाधान हो गई, फिर आयो साधुजन। प्रहलाद जी ने तो कहा था मैं बात करूंगा, आप मत डरना, लेकिन राजा ने संदेशा भेजा कि आप 2-4 दिन के लिए यहाँ से विदा हो जाइए, यहाँ मत रहिए, क्योंकि आप एक हिंदू संत है, हिंदू राज्य में है, अगर बादशाह आकर के यहाँ आपको लेके जाएगा, मारेगा, कुछ करेगा तो बदनामी हमारी होगी, हम आपकी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप कुछ समय यहाँ से दूर हो जाइए, जब माहौल अच्छा हो जाएगा तब सुख समाधान हो, फिर आइयो साधुजन, फिर आप लोग आ सकते हैं हमारे राज्य में, लेकिन अभी के लिए आप लोग जाइए, ऐसा संदेशा भेजा।
तो पूरे चारों ओर मुगल के सैनिक हैं, पूरा लश्कर फैलाया है। तो जब वो लोग आक्रमण करेंगे फिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए आप लोग जाइए, ऐसा संदेश आया। तो प्रार्थना जी ने विचार किया ये परमात्मा का ही हुक्म है, अब यहाँ से हमें निकलना ही अच्छा है। ये आज्ञा है श्री राजा की, यहाँ से उठो तुम, अब यहाँ से हमें निकलना है, ऐसा विचार किया। और अभी अभी सब सुंदर साथ को सन्यासी वेश धराया है, तो वो सारे सामग्री जो लेके आए ना सुंदर साथ, बहुत कुछ सामग्री अपने पास है। अब पता नहीं कैसी परिस्थिति आने वाली है, छुप छुप के भाग भाग के कहाँ पहुंचना पड़ता है, इसीलिए इतना सामान उठा के कौन निकलेगा, इसीलिए विचार किया। अब श्री जी ने सब सुंदर साथ को हुक्म दिया कि जितने भी सामान है वो सब बांट दो, यहीं के सुंदर साथ को दे दो, कुछ लेके जाना नहीं, सन्यासी हो तुम लोग, त्यागी हो, तो कुछ भी सामग्री मत रखो, बांट दो करके सारा सामान बांटने लगे, जितना जरूरत है वो ही रख लिए। तो इतना कर ही रहे थे निकलने के लिए, फिर दूसरी बार राजा ने कोतवाल को भेजा कि हुक्म दे करके आप लोग यहाँ से निकल जाइए, रानी रजा दई तुमको, यूं कर गया। फिर राजा ने आपको विदा दिया है, इसलिए आप लोग अब यहाँ मत रहिए, यहाँ से जाइए करके कहा। तो अब प्राणनाथ जी विचार करने लगे, अब तो रहना नहीं है, इसके राज्य में रहना उचित नहीं है, अब हम जा रहे हैं। उधर उदयपुर के बहुत सारे सुंदर साथ भी थे ना, बहुत सारे उदयपुर के लोग भी थे। तो अब प्राणनाथ जी सबको कहते हैं कि अब राज्य ने ही हमें यहाँ से निकाला है, वो राजा तो एक माध्यम है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, यही हमको काढ़ता छुड़ाए दियो ये ठौर, जहाँ खींचे तहाँ जाएंगे, अब ढूंढो और ठौर। सुंदर साजी अब हम यहाँ से निकलना है, राज्य का ही ये हुक्म है, अब ये जगह हमसे छुड़ाया गया है, अब राज्य धनी जहाँ ले जाएंगे वहीं जाना है, अब दूसरे जगह ढूंढो, चले यहाँ से अब हम निकलते हैं करके कहा। तो अब इस समय में जो सुंदर साथ दर्शन करने आ रहे हैं उनको सिरों पाव दे दे करके सुंदर साथ विदा कर रहे हैं। तो जाते जाते प्राणनाथ जी उदयपुर के सुंदर साथ को कहते हैं, हम तो विदा होता है तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ न सकोगे, वीरान होगे इनमें। देखिए सुंदर साथ जी, जहाँ जब तक हम थे आप लोग सुरक्षित थे, अगर हम यहीं रहते तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन हमें राजा ने विदा दिया, ये तो राज्य का ही हुक्म है, इसलिए अब हम तुम्हारे मुल्क से आप लोगों के जगह से जा रहे हैं। जब हम जाएंगे ना आप लोग यहाँ बैठ नहीं सकोगे, आपका मुल्क वीरान हो जाएगा, रहने के लिए योग्य नहीं रहेगा, ऐसा कहा। और उसके बाद अब सारे सुंदर साथ सब कुछ बांट बांट के सभी को सिरोपाव दे दे करके, और पहने चिरक वस्त्र सब सरगुन दिया उद्धार, हुए चलने को तैयार, छोड़ा काट व्यवहार, सब कुछ छोड़ करके निर्गुण वेश धारण करके अब यहाँ से प्राणनाथ जी और साथ में मोमिन लोग निकलते हैं। वासन बस्तर सरगुन बख्श दिया सबना तुम्बा को, कुवड़ी गोदड़ी भेष पहना मोमिना, सारे वासन बर्तन जितने भी सरगुन कपड़े आभूषण रुपए पैसे सब बांट दिया, और सन्यासी का बर्तन तुम्बा कुवड़ी गोदड़ी ऐसा लेकर के यहाँ से निकल गए। अब प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी वे सारे उदयपुर से निकले। तो अब वहां से चल के आए रामपुरा के गांव। अब वहां से यात्रा निकले, उदयपुर से एक गांव में आ गए, रामपुरा है गांव का नाम। वहां आकर के उसके पास में एक दूधलाई जगह है, वहां पुरंदास नाम के एक व्यक्ति है, वो बहुत नामी है, उनका वो गांव है। तो वहां आकर के रहने लगे। अब आगे की यात्रा है कि प्राणनाथ जी अब मंदसौर की यात्रा करते हैं। मंदसौर जाने के लिए उदयपुर से आगे निकले
रामपुर दुधलाई होते हुए मंदसौर जा रहे हैं। तो जब प्राणनाथ जी पुरनमल के गांव में जाकर के रहे हैं तो यहाँ लालदास महाराज जी कहते बहुत सुंदर शोभा है प्राणनाथ जी की, फकीरी भेष है, मोमिनों के भी फकीरी भेष है, संसार त्याग दिया है, संन्यास मार्ग अपनाया गया है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जिस स्वरूप के साथ हमारा प्रेम हो, जहां हमारा दिल लगा है, वो तो हर समय हर परिवेश में अच्छे ही लगते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी की जो फकीरी भेष है उसका वर्णन करते हैं लालदास महाराज जी, सुंदर साथ जी। अभी उदयपुर का प्रसंग पूरा हुआ, अब मंदसौर की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब ये सुंदर साथ पूरनदास के गांव जाते हैं, वहां भी दद्दत जाकर कुछ बाधा पहुंचाते हैं, उनकी माता रक्षा करते हैं। उसके बाद फिर मंदसौर जाते हैं। जब मंदसौर पहुंचते हैं, उदयपुर में बादशाह ने आक्रमण कर दिया, सुंदर साथ की बहुत बुरी स्थिति हुई, अवस्था एकदम बेहाल है। सुंदर साथ प्राणनाथ जी को याद करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। ये संदेश कृपाराम भाई लाते हैं। कृपाराम भाई का संदेश सुन करके सुंदर साथ की जो अवस्था है वो पता चलने के बाद श्री जी बहुत दुखी होते हैं और मूल मिलावा को याद करके धाम धन्य के साथ अर्जी करते हैं। तो विरह के 6 प्रकरण वहां पर उतर जाते हैं। तो ये सारा प्रसंग जो है अगले बैठक में सविस्तार श्रवण करेंगे। तो आज का समय पूरा हुआ है, तो उदयपुर के प्रसंग को पूर्ण करके हम आज के प्रसंग को विराम देते हैं, चौपाई दोहराते हुए, और आगे का प्रसंग अगले बैठक में सविस्तार श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे मोमिनो, ए उदयपुर की बिताक, अब कहो मंदसौर की, जो भी तक हुक्म हाक, जो भी तक हुक्म हाक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।